आ रहे हैं और अब देश का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र और मुसलमान आपकी संपत्ति छीन लेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी फिट करना चाह रहे हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और घुसपैठिया कर रहे हैं। 10 साल से किसकी सरकार है, कहाँ से घुसपैठिए आ रहे हैं? तो सारी सिस्टम तो फेल हो गए। देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर, जब अस्पताल में जाइए ना, मेडिकल कॉलेज जाइए, सिविल अस्पताल में चले जाइए, पीजीआई में चले जाइए, जहाँ भी जाइए 300-300, 400-400 की लाइन लगी हुई है। आप 10 साल में क्या किए हैं ये बताइए ना। और मोदी जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी, ये बाड़ी बेच रहे हैं, धरातल पे काम कुछ नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव का तीसरा चरण अब 7 मई को होने वाला है और आज 2 तारीख है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 3 तारीख होगी। तो दोस्तों, मैं इस वक्त लखनऊ के अंदर मौजूद हूँ और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि 2024 में जो मुद्दे थे, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई असुरक्षा, वो मुद्दे कहीं ना कहीं गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब देश का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र और मुसलमान आपकी संपत्ति छीन लेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी फिट करना चाह रहे हैं। तो क्या देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे ही चलेंगे या देश की जनता इतनी भोली भाली समझें या पागल समझें या कुछ भी कहें उसको कि वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही वोट करने जा रही है? तो क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जो मुद्दे थे वो कहाँ रह गए हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को लुभावन जो है वादा किए थे, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे। जैसे आप कह रहे हैं ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कहे थे, महंगाई समाप्त करने की बात कहे थे, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहे थे और किसानों की आय 2 गुना करने की बात कहे थे, लेकिन कुछ किए नहीं। बल्कि अब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और घुसपैठिया कर रहे हैं। 10 साल से किसकी सरकार है, कहाँ से घुसपैठिए आ रहे हैं? अब तक तो बोलते थे ना कि सरकार किसकी है, बॉर्डर किसका है, ये घुसपैठिए कैसे घुसाते हैं। घुसपैठिए बाहर किए उन्होंने, ये कितने किए कितने नहीं किए उस पर नहीं बोलते। जो आपने कहा ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इस पे बात नहीं करते देश के प्रधानमंत्री जी। कल कारखाना की बात नहीं करते, कितने कल कारखाना खोले। अस्पतालों की हालत तो है कि लाइन लगाए आदमी चक्कर खा के गिर जा रहा है। वहाँ न कोई पूछने वाला है, न जांचने वाला है, न दवा देने वाला है। तो सारी सिस्टम तो फेल हो गए। देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर, जब अस्पताल में जाइए ना, मेडिकल कॉलेज जाइए, सिविल अस्पताल में चले जाइए, पीजीआई में चले जाइए, जहाँ भी जाइए 300-300, 400-400 की लाइन लगी हुई है। अपने नंबर की इंतजार करते करते मोदी जी तो कह रहे हैं कि कहते हैं कि मैं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा रहा हूँ गरीबों का। तो क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, वास्तव में जो इन लोग कहते हैं उतना नहीं है। इलाज कराने में, आपके पैसा लेने में जो है 1 महीना 15 दिन लग जाता है, तब तक जो मरीज मर जाता है। चूंकि उसकी क्रिटिकल अवस्था में तो आता है बेचारा, जब उसकी जान आफत में आती तब वो अस्पताल जाता है। और उसके बाद जब तत्काल दवा नहीं मिलती है तो वो जान से हाथ धो जाता है। तो इस तरह का जो ये कह रहे हैं, केवल ये एक तरह के आपके चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से केवल ये लोग अपना दिखावा कर रहे हैं। धरातल पे वैसा नहीं है। इससे जनता ऊब चुकी है। आप 10 साल में क्या किए हैं ये बताइए ना। आप अन्य लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। आप 10 साल में कितना विकास किए हैं, कितना लोगों को जो सुविधाएं दिए हैं, इस पे बात करिए। देश के प्रधानमंत्री जी उस पर बात नहीं करते हैं, रोजगार पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते। तो आप जो है केवल हिंदू मुस्लिम और घुसपैठिया, मंगलसूत्र, आप बताइए मंगलसूत्र पे कैसे आ गए देश के प्रधानमंत्री जी? आप महिलाओं के अस्मिता की बात कर दिए। महिला का मंगलसूत्र ऐसे थोड़ी उतरता है। आप बताइए कहाँ तक ये लोग जो है किस स्तर तक उतर आए हैं, ये जनता जान रही। देश के प्रधानमंत्री से जनता का जो है विश्वास उठता चला जा रहा है। एकदम जनता जो प्रधानमंत्री जी से ऊब चुकी है। हाँ बताइए। जिस तरह प्रियंका गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 55 साल भी रही तो हमने किसका मंगलसूत्र छीन लिया, जबकि हमारी दादी ने तो 1962 के युद्ध में भी अपना मंगलसूत्र देश की सेना को दे दिया था। तो क्या कहेंगे इसको लेकर कि किस तरह गांधी परिवार की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, आदरणीय प्रियंका जी जो बात कही है वो सच कही है और बहुत ही यानी दिल की बात कही है और सच्चाई कही है। और मोदी जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी, ये बाड़ी बेच रहे हैं, धरातल पे काम कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी उन कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया जिस कंपनी में कोई सामान नहीं बना, कोई बिका नहीं। केवल एक कोठरी में एक कंपनी का नाम दे दिए कागज पे और वो उससे चंदा ले रहे हैं 100-200 करोड़। जब कहीं इनकम नहीं हुई, कहीं कुछ सामान बिका नहीं तो कहाँ से दे रहे हो? यानी ब्लैक मनी का उपयोग किया। यहाँ तक बीफ कारोबारियों से लिए शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि अन्य लोगों कहते थे ना कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये जंगल राज वालों की सरकार है,
ये फला की सरकार है, गुंडों की सरकार है। आपकी सरकार तो नैतिकता वाली सरकार है। आपने ये क्यों किया? जितने भ्रष्टाचारी थे उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेज के अपने दल में मिला लिए और अब वो पाक साफ हो गए, उनकी फाइलें तक बंद कर दिए। कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करोगे? देश के प्रधानमंत्री जी कब तक गुमराह करते रहोगे? जनता जान चुकी है। भैया क्या मुद्दे हैं आपके? क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही वोट देंगे? जो आपके महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सभी सब मुद्दे हैं, क्या मुद्दे पर वोट सर देंगे? हमारा लोगन का पैसा अभी फंसा हुआ है। सहारा में ज़मीन बेचकर 2 एकड़ सहारा में जमा कब का मामला? करवा दिए, अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। कब का मामला है? ना ये 2010 में जमा किए थे। 2 एकड़ ज़मीन बेचकर और अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल जमीन रहा। बेच दी आपने? ज़मीन 2 एकड़ बिक गई है। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है? कोई कुछ नहीं, मोदी की तरफ से कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सहारा में, कोई कार्रवाई नहीं हो मोदी रही। जी सोचे तो आज मिल जाए हम लोग को पैसा। वो कुछ सोचते नहीं, मोदी जी नहीं सोच रहे हैं? नहीं सोच सोचते रहे नहीं हैं। है। और नहीं मोदी मिलेगा सोचते हमको सहारा का पैसा तो हम प्रधानमंत्री को वोट भी नहीं देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बहराइच जिला नानपारा अच्छा। जी। हमारा 2 एकड़ ज़मीन बेचकर सहारा में पड़ा हुआ है। माँ को इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। हम दवा लेने आए थे, हम लोग पैसा बिना दवा नहीं मिलती। दवा भी दवा सरकार तो कह रही है कि 5 लाख का इलाज हमारी सरकार करवाई है आयुष्मान कार्ड में। हम लोग तो नहीं बना है, नहीं मिला है। आपको नहीं मिला? नहीं तो नहीं, हम अभी लोग क्या हमारे जाने? 5 लाख का नहीं मिला है हम भैया। लोग के आवास नहीं मिला है तो हम लोग क्या जाने? कुछ नहीं मिला आपको? आवास, आयुष्मान कार्ड? कुछ नहीं मिला है तो हम लोग क्या जाने? कई लोग झूठ बोलेंगे क्या है? वो मिला है, हम लोग का नहीं मिला है। आवास कुछ नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है वैसे आपको चुनाव में? आप वोट हम लोग हम का सोच रहे सहारा हैं कि वाला जैसे मोदी जी हमारा सहारा वाला पैसा दिला देंगे तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। खाने तो नहीं, हम लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ नहीं देंगे तो अखिलेश भैया को दे देंगे।